हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में अपना नेक्स्ट टॉपिक अविकारी शब्द अविकारी शब्द के विषय में पढ़ेंगे। बच्चों, शब्द विचार में आपने पढ़ा था और जाना कि व्याकरणिक प्रकार्य विकार के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों के विषय में आपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हो। अब अविकारी के विषय में पढ़ेंगे। अविकारी शब्द अ प्लस विकारी अर्थात जिनमें कोई विकार न हो, इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द सदा एक जैसे ही रहते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य में पढ़ेंगे, कुछ शब्द और हैं, और, क्योंकि, वह, तथा, के साथ, प्रतिदिन आदि। तो वाक्य है यहाँ पर, रोहित कल चला जाएगा, सुमेधा कल जाएगी, हम कल चले जाएंगे। तो तीनों वाक्यों में बच्चों लिंग तथा वचन के अनुसार परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, लेकिन कल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। इसी तरह आज, धीरे अथवा परंतु, जब, तब आदि शब्द क्या हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। यहाँ पर इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों में लिंग, वचन अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के चार भेद होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। यहाँ पर पांचवा दिया हुआ है निपात। अब हम क्रिया विशेषण के विषय में पढ़ेंगे बच्चों। क्रिया विशेषण, जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अंदर, बाहर, वहाँ, उधर, अभी, सदा, दोपहर, सचमुच, अचानक, ठीक, कम, बिल्कुल, पर्याप्त आदि। ये शब्द क्या हैं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो ये शब्द क्या हुए, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रिया प्लस विशेषण। यहाँ पर जो वाक्य है इस तरह में वाक्य में पढ़ेंगे, इस बार क्रिकेट टीम ने बहुत अच्छा खेला। माँ मैं थोड़ा खेल लूँ। तो इन वाक्यों में अच्छा और थोड़ा शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं रोज पढ़ता हूँ, काव्या अभी गई है, बच्चा रात भर सोता रहा, आज बारिश होगी। तो ये वाक्य में जो शब्द आए हैं, रोज, अभी, रात भर, आज, ये शब्द क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण का पता करने के लिए क्रिया के साथ कब लगाकर प्रश्न किया जाता है और उस प्रश्न का जो उत्तर आता है वही कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। काव्या कब गई, अभी। बारिश कब हुई, आज। स्थानवाचक क्रिया विशेषण नेक्स्ट है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के होने के स्थान या दिशा के बारे में पता चले उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे तीर हिरन के आर पार निकल गया। तीर कहाँ निकल गया, आर पार। तो हमने कहाँ लगाकर प्रश्न किया तो स्थान का बोध हो रहा है। तो हरियाली कहाँ फैली हुई है, चारों ओर। तो चारों ओर। नेक्स्ट है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा के बारे में पता चलता है वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसकी पहचान के लिए क्रिया के साथ कितना, कितने लगाकर प्रश्न किया जाता है
मीनल थोड़ा ही खा पाई। मीनल कितना खा पाई? थोड़ा। छोटा बच्चा बहुत हंसा। छोटा बच्चा कितना हंसा? बहुत। तो कुछ, कम, अधिक, उतना, जितना, खूब आदि ये शब्द क्या हैं? क्रिया की माप तोल का बोध करा रहे हैं। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने की विधि अथवा ढंग के बारे में पता चले वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। इसका पता लगाने के लिए क्रिया के साथ कैसे लगाकर प्रश्न किया जाता है। जैसे हिमांशु तेज दौड़ा। हिमांशु कैसे दौड़ा? तेज। सारे फल हाथों हाथ बिक गए। सारे फल कैसे बिक गए? हाथों हाथ। तो ये शब्द क्या हैं? क्रिया के होने के ढंग को बता रहे हैं। गलत, झूठ, अवश्य, तक, अचानक, एकाएक, बिल्कुल, शायद, शीघ्र आदि ये शब्द क्या हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भेद हैं। तो नेक्स्ट है संबंधवाचक क्रिया विशेषण। जो अभिकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। इसके भी 8 भेद होते हैं। काल बोधक, स्थान बोधक, दिशा बोधक, साधन बोधक, हेतु बोधक, संग बोधक और नेक्स्ट है विरोध बोधक, समता बोधक। नेक्स्ट है हमारा समुच्चय बोधक। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के भेद हैं समानाधिकरण और व्याधिकरण। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक। जो शब्द हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय, आशीर्वाद, पीड़ा आदि मनोभाव का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विस्मयादि बोधक। धन्यवाद बच्चों।